आज का हमारा संदेश है वर्तमान और भविष्य की महिमा। हम महिमा पर आधारित एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं। इस श्रृंखला की प्रेरणा उस वचन से मिली है जो प्रेरित पौलुस ने कहा था। पौलुस यीशु का प्रेरित था और प्रभु का अत्यंत समर्पित अनुयायी था। पौलुस ने लिखा, क्योंकि हमारी वर्तमान की हल्की सी क्लेश क्षण भर की है, पर वह हमारे लिए अत्यंत और अनंत महिमा उत्पन्न करती जाती है। 2 कुरिन्थियों 4:17। महिमा के विषय में पौलुस जो कुछ जानता था, उसी ने उसे अपनी असंख्य कठिनाइयों को उस महिमा की तुलना में क्षणिक और हल्का समझने की सामर्थ्य दी, और इस दृष्टि ने उसके कष्टों का बोझ हल्का कर दिया। महिमा के बारे में कुछ जानना पौलुस की सहायता करता था और मसीहियों की पहली पीढ़ी के अन्य लोगों की भी, ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यह महिमा वास्तव में क्या है, ताकि हम भी जीवन की कठिनाइयों से बेहतर रीति से निपट सकें। बाइबल में महिमा शब्द का प्रयोग कई प्रकार से किया गया है। हम इसके 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला, परमेश्वर स्वयं के साथ जुड़ी हुई महिमा, और दूसरा, उस उद्धार के साथ जुड़ी हुई महिमा जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा प्रदान किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने स्वभाव से ही महिमामय है। वह एक महिमामय अस्तित्व है और वह महिमामय कार्य करता है। महिमामय का अर्थ है भव्य, तेजस्वी, सुंदर। परमेश्वर को महिमा का राजा कहा गया है। भजन संहिता 24:8 और 10। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्यों को महिमा के एक स्थान के लिए सृजा। उसने हमें अपने पुत्रों और पुत्रियों के रूप में बनाया, ऐसी संतान के रूप में जो अपने पिता की महिमा को प्रतिबिंबित करे, जब हम उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने मनुष्यों को इस क्षमता के साथ रचा कि हम उसे अपने भीतर ग्रहण कर सकें, कि वह हमारे भीतर वास करे, उसका आत्मा, उसका जीवन, उसकी महिमा, और फिर अपने जीवन के तरीके के द्वारा उसे संसार के सामने प्रकट करें, उसके संप्रेषणीय गुणों के द्वारा उसकी महिमा को दर्शाए। यह सब अंततः महिमा, आदर और स्तुति को वापस परमेश्वर की ओर ले आता है। मत्ती 5:16। परंतु सभी मनुष्यों ने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्र होने का चुनाव किया है, और इस कारण हम उस सृजित महिमामय स्थिति से कट गए हैं, जहां हम परमेश्वर पिता की महिमा को प्रतिबिंबित करने वाले उसके पुत्र और पुत्रियां थे। रोमियो 3:23। यीशु इस संसार में पाप के लिए बलिदान बनने के उद्देश्य से आया, ताकि हमारे लिए मार्ग खोले कि हम उस महिमामय स्थिति में फिर से बहाल हो सकें, विश्वास के द्वारा उसके माध्यम से। इब्रानियों 2:9 और 10, इब्रानियों 2:14 और 15, पहला पत्रस 3:18। महिमा का एक वर्तमान पक्ष भी है। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में समर्पित होते हैं, तब परमेश्वर अपने आत्मा और जीवन के द्वारा हमारे भीतर वास करता है, यानी अपनी महिमा हमारे अंदर स्थापित करता है। फिर वह अपनी महिमामय सामर्थ्य के द्वारा हमारे भीतर कार्य करता है, ताकि हमें ऐसे जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दे जो उसे भाते हों, और हमें उस सब में पुनः स्थापित करे जो उसने हमारे लिए ठहराया है, अर्थात ऐसे पुत्र और पुत्रियां जो यीशु के समान हों। यीशु परमेश्वर के परिवार के लिए आदर्श स्वरूप है। रोमियो 8:29। 2 कुरिन्थियों 3:18 कहता है, और हम सब, जिनके चेहरे से पर्दा उठा हुआ है, प्रभु की महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए उसी रूप में बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा तक। यह प्रभु के आत्मा की ओर से होता है। महिमा का एक भविष्य का पक्ष भी है। यीशु के दूसरे आगमन पर हमारे शरीर कब्र से उठाए जाएंगे और महिमा में बनाए जाएंगे, अमर और अविनाशी, ताकि हम फिर से पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर सकें। तब नए आकाश और नई पृथ्वी में स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ मिल जाएंगे। फिलिप्पियों 3:21 कहता है, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं। वह हमारी इन दीन देहों को बदलकर अपनी महिमा में देह के समान बना देगा, उसी सामर्थ्य के द्वारा जिससे वह सब कुछ अपने वश में कर सकता है। रोमियो 8:21 में लिखा है, समस्त सृष्टि उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है, जब वह भी परमेश्वर की संतानों के साथ मृत्यु और नाश से मुक्त होकर महिमा में स्वतंत्रता में प्रवेश करेगी। प्रकाशित वाक्य 21:1 और 5 में लिखा है, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, और परमेश्वर स्वयं अपनी प्रजा के साथ वास करेगा। वह उनके सब आंसू पोंछ देगा, न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। महिमा का पूरा अर्थ समझने के लिए यह जानना आवश्यक है
कि यह संसार अपनी वर्तमान स्थिति में वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर ने इसे बनाने का उद्देश्य रखा था। यह पाप के कारण बिगड़ गया है, जिसकी शुरुआत पहले मनुष्य के पाप से हुई। रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, और इस प्रकार सब कुछ पुराना होने और समाप्त होने लगा। परिणामस्वरूप पाप और विनाश से प्रभावित इस संसार में जीवन कठिन है। इस संसार में आसान और समस्या मुक्त जीवन की कोई वास्तविकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति समस्याओं से बच नहीं सकता, छोटी हो या बड़ी। यीशु स्वयं ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश और परीक्षा और संकट और दुख मिलेगा। यूहन्ना 16:33। हमें सभी को इस पतित संसार में जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप सब कुछ सही कर सकते हैं, फिर भी चीजें गलत हो सकती हैं। परंतु आप यह सीख सकते हैं कि जीवन की समस्याओं का सामना कैसे करना है और उनसे कैसे गुजरना है। बाइबल, विशेषकर नया नियम, यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच मुक्ति पाने का मार्ग समस्याओं से बाहर निकलने में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने में है। पौलुस ने अपनी बात, जो उन्होंने अपनी परेशानियों की तुलना आने वाली महिमा से की थी, उसके बाद कहा, हमारी दृष्टि उन चीजों पर केंद्रित रहती है जो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देता है वह केवल अस्थायी है, पर जो दिखाई नहीं देता वह अनंतकाल तक रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:18। यही कारण है कि हम अपने मन को उन चीजों पर स्थिर रखते हैं जो दिखाई नहीं देती। अदृश्य चीजों के दो प्रकार हैं, एक जो वर्तमान में है लेकिन अदृश्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ और हमारे भीतर है, हमारी सहायता करने के लिए, वर्तमान महिमा, और दूसरी जो अभी नहीं आई, भविष्य के जीवन का उपहार, भविष्य की महिमा। वर्तमान महिमा का अर्थ है भीतर से शक्ति, शांति और आनंद, जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। भविष्य की महिमा का अर्थ है उम्मीद, यह जानकर कि जीवन की कठिनाइयां भुला दी जाएंगी और पुनर्मिलन, पुनर्स्थापन, प्रतिपूर्ति और अनंत आनंद होगा, जैसा जीवन होना चाहिए वैसा। इन अदृश्य वास्तविकताओं, वर्तमान और भविष्य की महिमा पर अपने मन को केंद्रित करना सीखना हमें कठिनाइयों के बीच उठने में मदद करता है। पौलुस केवल एकमात्र प्रेरित नहीं थे जिन्होंने वर्तमान और भविष्य की महिमा के बारे में लिखा। पतरस, यीशु के मूल 12 शिष्यों और प्रेरितों में से एक, ने भी वर्तमान और भविष्य की महिमा के बारे में लिखा। पतरस ने समझा कि हम इस जीवन में दुख भोगते हैं, पर हम महिमा में पहुंचेंगे। पतरस ने स्वयं को उस महिमा का भागीदार जो प्रकट होने वाली है कहा। पहला पतरस 5:1। पतरस ने यीशु के पृथ्वी पर सेवा काल के दौरान परमेश्वर की महिमा प्रत्यक्ष रूप में देखी। यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 2:11, मत्ती 17:1 और 7। और वह अंतिम भोज में भी उपस्थित थे जब यीशु ने वचन दिया कि उनके प्रेरित जल्द ही पवित्र आत्मा द्वारा वासित होंगे और उसमें, उस जीवन और महिमा में एकीकृत होंगे। यूहन्ना 14:17, यूहन्ना 14:20। पतरस ने 2 नया नियम पत्र लिखे। पहला पत्र उन मसीहियों को प्रोत्साहित करने के लिए था जो यीशु में विश्वास के कारण बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। दूसरा पत्र पतरस की मृत्यु से पहले लिखा गया था, ताकि मसीही उस शिक्षा को न भूलें जो उन्होंने और अन्य प्रेरितों ने दी थी। इन पत्रों में पतरस ने महिमा के विषय में कई शक्तिशाली वचन दिए। पतरस लिखते हैं, परमेश्वर की दिव्य शक्ति ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें धर्मात्मा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ताकि हम उसके महिमा और भलाई में भाग ले सकें। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें महान और अनमोल उपहार दिए, ताकि इनके द्वारा हम संसार में पाई जाने वाली विनाशकारी लालसा से बचें और उसकी दिव्य प्रकृति में भागीदार बनें। दूसरा पतरस 1:3 और 4। परमेश्वर ने हमारे भीतर अपनी महिमा, वर्तमान महिमा, आत्मा और दिव्य प्रकृति साझा करके हमें इस जीवन को इस तरह जीने की शक्ति और सामर्थ्य दी कि हम उसे महिमामय करें। और उसकी महिमा में हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हम संसार में मौजूद सड़न और भ्रष्टाचार से बचेंगे, यानी भविष्य की महिमा। पतरस लिखते हैं, परंतु थोड़े समय तक दुख सहने के बाद वह परमेश्वर जो अनंत महिमा में हमारे भागीदार बनने के लिए हमें बुलाता है, स्वयं हमें पूर्ण करेगा, हमें संपूर्ण और वैसा बनाएगा जैसा हमें होना चाहिए। पहला पतरस 5:10। यीशु और पौलुस की तरह पतरस ने भी समझा कि कठिनाइयां पाप से बिगड़े संसार में जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं, पर वे अस्थायी हैं
और परमेश्वर हमें हर कठिनाई से निकाल लेगा। पतरस यह भी जानते थे कि अंततः हम पूर्ण रूप से महिमामय होंगे और सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित होंगे जैसे परमेश्वर ने हमें बनने के लिए नियत किया है। यहाँ पूर्ण का यूनानी भाषा में अर्थ है पूरी तरह से पूरा और संपन्न होना। जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर जो परे और अनंत है कैसे सीमित और पतित मनुष्यों के साथ संबंध रखते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। बाइबल परमेश्वर के व्यक्तित्व और हमारे उसके साथ संबंध के पहलुओं को समझाने के लिए रूपक का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए परमेश्वर स्वयं को एक चरवाहा कहते हैं और उनके लोग भेड़ों के रूप में वर्णित हैं। भजन संहिता 100 आयत 3, यिर्मयाह 34 आयत 11 और 12 आदि। ये शब्द प्राचीन मसीहियों के लिए गहरी समझ रखते थे क्योंकि उस समय इज़राइल में भेड़ें और चरवाहे आम थे। भेड़ें भोजन, वस्त्र, व्यापार और बलिदान के लिए प्रयोग की जाती थीं। भेड़ें निर्भरशील प्राणी होती हैं जो भटकने की प्रवृत्ति रखती हैं और जिन्हें सुरक्षा तथा भोजन की आवश्यकता होती है। चरवाहे भेड़ों की देखभाल करते थे, उन्हें भोजन और पानी तक ले जाते थे, भटकने से रोकते थे और शिकारी जानवरों से उनकी रक्षा करते थे। भेड़ का जीवन उस व्यक्ति चरवाहे पर निर्भर करता था जो उसे पालता था। एक अच्छा चरवाहा होने का अर्थ था भेड़ें अच्छी तरह से सुरक्षित और पोषित हों। इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले सद्गुण चरवाहा मसीहा के बारे में लिखा। हाँ, प्रभु संपूर्ण महिमामय सामर्थ्य के साथ आने वाला है। वह अपनी भेड़ों को चरवाहे की तरह चराएगा। वह भेड़ों के बछड़ों को अपनी बाहों में उठाएगा और उन्हें अपने हृदय के समीप रखेगा। यशायाह 40 आयत 10 और 11। जब वह पृथ्वी पर थे यीशु ने स्वयं को सद्गुण चरवाहा कहा। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। यूहन्ना 10 आयत 11। पतरस ने यह वचन यीशु से सुना होगा और क्रूस पर लोगों के लिए अपने प्राण देने का साक्षी भी रहा होगा। वे लोग भेड़ों की तरह भटके हुए हैं। हम सब अपने अपने मार्ग पर खो गए हैं और प्रभु ने हम सबका अपराध उस पर डाल दिया। यशायाह 53 आयत 6। पतरस ने यह भी सुना होगा कि यीशु ने खोई हुई भेड़ के बारे में एक दृष्टांत सुनाया जिसे चरवाहा खोजता रहा जब तक वह नहीं मिल गई। क्रूस से पहले 3 वर्ष से अधिक समय तक की सेवा के दौरान यीशु को अक्सर पापियों और कर संकलकों, रोम के लिए कर वसूलने वाले यहूदी के साथ संबंध रखने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। जब यीशु को जक्कई नामक धनिक कर संकलक के घर में मेहमान बनने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र उसी के लिए आया है जो खो गया है, उसे ढूंढने और बचाने के लिए। लूका 19 आयत 10। एक अन्य अवसर पर जब धार्मिक नेता शिकायत करते थे कि यीशु इन अपवित्र लोगों के साथ संबंध रखते हैं और भोजन करते हैं तो यीशु ने कई दृष्टांत सुनाए जिनमें एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत भी था। यीशु ने प्रश्न किया, यदि किसी चरवाहे के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो वह चरवाहा क्या करेगा? उत्तर यीशु के सुनने वालों के लिए स्पष्ट था। चरवाहा उन 99 भेड़ों को वहीं छोड़ देगा जो भटकी नहीं है और खोई हुई भेड़ की खोज करेगा जब तक कि वह उसे न मिल जाए। फिर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ उस भेड़ को पाने की खुशी मनाएगा। यीशु का यह तात्पर्य था कि जब कोई खोया हुआ पापी पश्चाताप कर भगवान के पास लौटता है तो स्वर्ग इसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है। यीशु का संदेश यह भी था कि भेड़ अपने मालिक के लिए खो जाने पर भी अपनी मूल्यवानता नहीं खोती, लेकिन उसका उद्देश्य मूल्य चरवाहे के लिए तब पूरा नहीं हो सकता। और पाप में खोए लोग अपने सृजित उद्देश्य पिता परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने वाले पुत्र और पुत्री से खोए हुए हैं। पतरस ने अपने प्रथम पत्र में प्रभु यीशु को हमारे विश्वासयोग्य सृजनहार और हमारे चरवाहा के रूप में वर्णित किया। पहला पतरस 4 आयत 19। यीशु परमेश्वर का अवतार है। वह हमारे विश्वासयोग्य सृजनहार और चरवाहा है। उन्होंने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनने के लिए जो प्रेमपूर्ण संबंध में रहते हुए उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करें। जब हमने उनका और उनके उद्देश्य का परित्याग किया तब उन्होंने स्वर्ग छोड़कर हमें खोजने और बचाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने मानव स्वरूप धारण किया और हमारे पाप के लिए बलिदान बनने के लिए इस संसार में जन्म लिया। सद्गुण चरवाहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वह है जो हमें महिमा में पुनर्स्थापित करते हैं। क्रूस पर यीशु द्वारा हमारे पाप उठाने के संदर्भ में पतरस लिखते हैं, क्योंकि तुम भेड़ों की तरह भटके हुए थे
पर अब तुम अपनी आत्माओं के चरवाहा और निरीक्षक के पास लौट आए हो। पहला पत्रस 2:25 अपने चरवाहा के पास लौटना अर्थात आपने स्वयं को उसके अधीन कर दिया। यहाँ पत्रस आत्माओं से आपका जीवन और आपका अस्तित्व कहते हैं। सद्गुण चरवाहा ही वह है जो हमें महिमा में पुनर्स्थापित करते हैं। पत्र में बाद में पत्रस लिखते हैं, और जब प्रधान चरवाहा आएगा तो तुम्हारा पुरस्कार उसकी महिमा और सम्मान में अनंतकालीन भागीदारी होगी। पहला पत्रस 5:4। महिमा में पुनर्स्थापित होने का अर्थ पूरी तरह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आप परमेश्वर के लिए महत्व रखते हैं। आप एक दुर्घटना या गलती नहीं हैं। आप इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है। उसने आपको अस्तित्व में लाया। आप उसके शाश्वत परिवार योजना का हिस्सा हैं। आप मूल्यवान हैं। आपके पास उद्देश्य है और आशा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर हमें एक महिमामय उद्देश्य के लिए सृजन के प्रारंभ से पहले चुना। इफिसियों 1:4 और 5, दूसरा तिमोथियुस 1:9 और 10। पाप ने परमेश्वर के परिवार को हानि पहुंचाई और परमेश्वर की योजना को पटरी से उतार दिया। इस महिमामय अस्तित्व हमारे विश्वासयोग्य सृजनहार ने हमारी ओर रुख किया। उन्होंने अपने खोए हुए परिवार को खोजने और बचाने के लिए तथा हमें महिमा में पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाया। परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है ताकि आप उसकी महिमा में भागीदार बने। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। जब आप पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने विश्वासयोग्य सृजनहार की ओर लौटते हैं, अपने मार्ग से हटकर उसके मार्ग पर आते हैं, वह आपको अपने पास स्वागत करता है, आपके लौटने का जश्न मनाता है, अपनी शक्ति से आपको शुद्ध करता है और पुनर्स्थापित करता है। उनके पास केवल आने वाले जीवन में आपका महिमा में भविष्य ही नहीं है, बल्कि इस कठिन जीवन में भी आपके लिए मदद है। पत्रस इस बात से परिचित होंगे कि इस्राएल के महान राजा और स्तोत्रकार दाऊद का अपने सृजनहार को चरवाहा के रूप में पाना क्या अर्थ रखता है। इस पर लिखा 23वां स्तोत्र। हम इस स्तोत्र पर एक पूरा संदेश कर सकते हैं, पर वर्तमान और भविष्य की महिमा के कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है, वह मेरी शक्ति को नवीनीकृत करता है, वह मुझे धर्म के मार्गों पर मार्गदर्शन करता है अपने नाम के सम्मान के लिए। भजन संहिता 23:1 और 3। यदि मैं मृत्यु की छाया की घाटी से चलता भी हूँ तो मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे शत्रुओं की दृष्टि में मेरे लिए भोज तैयार करता है। भजन संहिता 23:4 और 5। दाऊद ने गोलियत का सामना एक संभावित मृत्यु के घाटी में किया। पहला शमूएल 17। पर दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसके साथ और उसके लिए है। परमेश्वर ने उसके शत्रु की दृष्टि में उसे आवश्यक भोज या व्यवस्था प्रदान की जिससे वह घाटी से निकल सके। यह है वर्तमान महिमा। दाऊद ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया, पर उसने अपने जीवन में प्रभु की व्यवस्था, सुरक्षा और मार्गदर्शन के साथ साथ परमेश्वर की भीतर से दी गई शक्ति का अनुभव किया। वर्तमान महिमा। निश्चय ही भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों के साथ चलेंगी और मैं यहोवा के घर में सदा के लिए निवास करूंगा। भजन संहिता 23:6। दाऊद जानता था कि जब उसका जीवन समाप्त होगा वह प्रभु के साथ उसके घर में हमेशा के लिए रहेगा। यह है भविष्य की महिमा। पहले हमने देखा कि पौलुस ने लिखा, क्योंकि हमारी वर्तमान की हल्की सी क्लेश क्षणिक है, पर वह हमारे लिए अत्यंत महिमा उत्पन्न करती है जो अनंतकाल तक रहेगी। हम अपनी दृष्टि उन चीजों पर केंद्रित रखते हैं जो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देता है वह केवल अस्थायी है, पर जो दिखाई नहीं देता वह अनंतकाल तक रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18। यह जीवन में कैसा दिखता है? हम पतित संसार में रहते हैं और प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करते हैं जो अप्रिय भावनाओं और विचारों को उत्पन्न करती हैं। तो हम अदृश्य चीजों पर अपना मन कैसे केंद्रित रखें? यह अपने आप नहीं होगा। आपको अदृश्य वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास करना होगा, पर यह संभव है। आपको स्वयं से बात करना सीखना होगा और सत्य की याद दिलानी होगी। अपने मुंह के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें। याकूब 3:2 और 3। आप कुछ और सोचकर कुछ और नहीं कह सकते। याद दिलाए कि आपका सृजनहार आपका चरवाहा और उद्धार करता है।
स्वयं को याद दिलाए कि आपका सृजनहार आपको अपनी ओर वापस लाने के लिए कितनी दूर तक गया। वह आपको मूल्यवान मानता है और चाहता है। याद दिलाए कि जो आप देखते हैं वह अस्थायी है और परमेश्वर की शक्ति द्वारा इस जीवन या आने वाले जीवन में बदल सकता है। वह आपको उस तक पहुंचने तक मार्गदर्शन करेगा। याद दिलाए कि चरवाहा केवल आपके पास नहीं है, यह महिमा में अस्तित्व आपके भीतर भी है, आपको शक्ति और सहायता देने के लिए। वह आपको थामे रखेगा। वह आपको आने वाले जीवन की महिमा तक मार्गदर्शन करेगा। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं जिसे आपने अपना जीवन सौंपा है। पतरस ने अपने सुनने वालों से कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर के सामने धर्मपूर्वक जीवन जिए। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, सही कार्य करते रहो और अपने विश्वासयोग्य सृजनहार परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह कभी तुम्हें विफल नहीं करेगा। पहला पतरस 4:19। आप परमेश्वर सद्गुण चरवाहा के पास पुनर्स्थापित किए गए हैं। चरवाहा यीशु आपको महिमा में पुनर्स्थापित कर रहा है, कुछ इस जीवन में, बाकी आने वाले जीवन में। इन तथ्यों को अपने और अपने संबंध के बारे में बार बार बोलें, जब तक ये आपके लिए आपके देखे और अनुभव की हुई वास्तविकता से अधिक वास्तविक न लगने लगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।